अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मशाइख़ उज़्ज़ाम, उलमाए किराम, पंडाल में तशरीफ़ फरमा अवाम अहले सुन्नत, और आज की ये अज़ीमुश्शान जलसा मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़ातिहा शरीफ उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर अफ़ग़ानी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे सामीन हज़रात, हम मेज़बानों में शामिल हैं और मुझे मौलाना ने गुफ्तगू का मौका दिया। हमारी ख्वाहिश ये थी कि आज हम अपने मेहमान उलमाए किराम को सुने, लेकिन मौलाना अहमद रब्बानी साहब ने मुनासिब समझा तो मुझे इजहार ख्याल करने के लिए मौका फराहम किया। ये जलसा मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसाइस और मरातिब और शान और अज़मत कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर। ए हबीब, हमने आपको कौसर अता किया। मुफस्सिरीन ने लिखा, कौसर से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाली जो इनामात हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाले जो अल्लाह की तरफ से दर्जात हैं, वो इतनी तादाद में है कि उनका गिनना, उनका शुमार करना इंसान के बस में नहीं है। फिर मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा कि उन जो फजाइल रसूलुल्लाह को मिले हैं उन्हें खैर कसीर के नाम से मंसूब किया, और खैर कसीर का मतलब यह है कि वो इतनी तादाद में है कि उन्हें कोई गिन नहीं सकता। और फिर मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा कि इन्ना अतैनाकल कौसर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कौसर अता किया, वो कौसर जन्नत में एक नहर है जो अल्लाह तबारक व तआला ने खास कर अपने प्यारे हबीब को अता फरमाया। और मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया, कयामत के दिन आप एक कौसर से मैं अपनी उम्मत को अपने हाथों से जाम पिलाऊंगा। ए महफिल मीलाद मानने वालों, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे नबी को मिलने वाली आबे कौसर, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत को अपने हाथों से पिलाऊंगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए हबीब, हमने जो आपको कौसर अता किया, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, कुर्बानी करिए, और आपके दुश्मन जो आप पर हमला करते हैं, जो आपकी यानी नस्ल के इनकार करते हैं कि हुजूर की औलाद दुनिया से चली गई, अब हुजूर का नाम लेने वाला, हुजूर का जिक्र करने वाला, हुजूर के फजाइल बयान करने वाला कोई नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ए मेरे हबीब, आपका रब ऐलान करता है कि आपके दुश्मन जो हैं बेनस्ल होंगे।
अल्लाह अकबर। साबका अंबिया पर इल्जाम लगते थे, वो अंबिया किराम अपने इल्जामों के जवाब खुद देते थे। लेकिन ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है कि जब रसूलुल्लाह पर इल्जाम लगा तो अल्लाह ने फरमाया हबीब, नबियों पर इल्जाम लगते थे वो जवाब खुद देते थे, लेकिन आपकी शान ये है कि अब आप पर इल्जाम लगा है, जवाब आपने नहीं देना, आपके रब ने इनको जवाब देना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम कितने खुशकिस्मत हैं, खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें वो नबी अता किया कि जिस नबी पर इल्जाम लगता है उस नबी के दिफा में मेरा रब जो रब्बुल आलमीन मैदान में आता है। मुझसे पहले शाह साहब ने कहा कि लोग कहते हैं कि ये उलमा कुछ नहीं करते। उन्होंने अपनी इल्म के मुताबिक ये बात बयान कर दी कि हम सिर्फ मिलाद का जलसा, रात की महफिल मुनाकिद नहीं करते। जब उलमा को मैदान में निकलना पड़ता है तो सबसे कीमती चीज इंसान के पास उसकी जान होती है। उलमा नामूस रिसालत के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। और जिस साहने का उन्होंने हवाला दिया, सानेहा मस्तूंग, जो बलूचिस्तान के अंदर मुनक्किद जो जलसा मिलादुल मुस्तफा मुनक्किद हुआ 12 रबीउल अव्वल, उसमें मुस्तनद आलिम दीन, मुमताज आलिम दीन अल्लामा हबीबी साहब जो है जामे शहादत दी। और फिर कराची वालों और रंगी टोन वालों, तुम इस बात को जानते हो कि 2006 में कराची के अंदर निश्तर पार्क के अंदर जो सानेहा हुआ 62 के करीब उलमाए किराम ने अपनी जान की शहादत दी है। फिर भी अवाम कहती है कि उलमा कुछ नहीं करते। और मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, जब पाकिस्तान या पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वबा फैल गया उस वक्त भी उलमा मैदान में आए और आपकी मसाजिद को बंद किया जा रहा था। कभी आपके ऊपर अजर का फतवा जारी किया जाता था, कभी आपके सामने हरमैन शरीफैन की मिसाल दी जाती थी कि हरमैन से बड़ी कोई मुकद्दस जगह नहीं है। जब हरमैन को ताला लग गया तो पाकिस्तान की मसाजिद के खुलने का कोई जवाज नहीं। लेकिन याद रखिए, आपके अकाबिर, आपके उलमा, आपकी मसाजिद के आइम्मा मैदान में आए और उन लोगों को बता दिया कि हम जान दे सकते हैं लेकिन मस्जिद को बंद। आपको पता है ये बात? एक वजीर साहब आते थे जुम्मे के दिन और मीडिया से गुफ्तगू करते थे कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक लॉकडाउन होगा। ये बात सुनी थी आपने? किस किसने सुनी है? हाथ खड़ा करके बताएं। किसी ने उसको जवाब दिया? कोई जवाब नहीं देता था। ये कौन सी मंतक है, ये कौन सा नजरिया है कि जुम्मे के दिन वजीर साहब टीवी पर आकर कहता है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक लॉकडाउन होगा। डायरेक्ट मस्जिद को टारगेट किया जाता था। लेकिन आपके बुजुर्ग, मेरे अकाबिर, हम सब के रहनुमा मुफ्ती आजम पाकिस्तान जब मैदान में आए तो मुझे अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना कि वजीर आला हाउस के अंदर खड़े होकर वजीर से कहा कि ये तुम्हें जेब नहीं देता कि तुम अल्लाह के घर को टारगेट करो। याद रखो, तुम भी दुनिया से चले जाओगे, हमने भी दुनिया में से जाना है, लेकिन याद रखो कल रसूलुल्लाह को तुमने भी चेहरा दिखाना है और हमने भी चेहरा दिखाना है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, वो वजीर साहब, मैं उसकी हालत देख रहा था, उसके पास जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं थे। दोस्तों, हमारे अकाबिर की बड़ी खिदमत है। हमारे मुफ्ती आजम के साथियों में से एक साथी ये सामने मज़ार पर अनवार के अंदर आराम फरमा रहा है। इस बुजुर्ग ने जो मामलात देखे, इन बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी, आज उनकी याद में ये महफिल है। और हम उनकी महफिल में आकर क्या करते हैं? सूरत फातिहा पढ़ते हैं, सूरत इखलास पढ़ते हैं कि या अल्लाह इन बुजुर्गानी दीन की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मैं तो अक्सर ये बात करता हूं कि हजरत शेखुल हदीस साहब मेरे उस्ताद नहीं बल्कि मेरे दादा उस्ताद हैं। मैं इनके शागिर्दों का शागिर्द हूं। जब मैं दारुल उलूम अमजदिया के अंदर दौरा हदीस में दाखिला लिया तो मुझे पता चला शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा इफ्तिहार साहब रहमतुल्लाह अलैह किबला उस्ताद साहब के शागिर्द रशीद हैं। तो फिर हम उनके शागिर्द, तो पता चला कि ये हमारे दादा उस्ताद का मिजार है। अभी आने वाले हैं मुफ्ती आजम सिंध, मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब,
जो सिंध की एक बहुत माइनाज मुमताज आलिमी दीन है, वो भी किबला शेखुल हदीस साहब के शागिर्द रशीद हैं। पाकिस्तान भर में बड़े बड़े उलमा, क्योंकि दारुल उलूम अमजदिया में उस वक़्त किबला शेखुल हदीस साहब, किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान साहब, किबला मुफ्ती रफीकुल हसनी साहब, ये वो अकाबिर हैं जिन्होंने कालल राह व कालल रसूल की खिदमत की है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि उनका ये लगाया हुआ पौधा जो उन्होंने जामिया मस्जिद फातिमा ज़हरा, जामिया मस्जिद हनफी आगरा ताज, जामिया ज़ियाउल कुरान, ज़ियाउल उलूम यहाँ औरंगी टोन, और फिर इसके अलावा कई उलमा जो मदारिस मसाजिद वाले आते और उनकी खिदमत करते, ये कितनी बड़ी सादत की बात है। दोस्तों, हमारा काम यह है कि जो मेहनत उन्होंने की है उनके इस पौधे को हम आगे बढ़ाएं और उनकी औलाद के शाना बशाना खड़े होकर इस मस्जिद को और इस मदरसे को तरक्की दें। और याद रखिए, औरंगी टोन के अंदर इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये मरकज अहले सुन्नत होगा। यहां पर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। तो दोस्तों, हम इससे फायदा उठा लें, हम अपने बच्चों को यहां दाखिल करें, उन्हें उलमा बनाएं, उन्हें जो है हम दीन सिखाएं, उन्हें हम इल्म सिखाएं, कल वो दीन की खिदमत भी करें। और जब इस्लाम पर अगियार हमला करें तो वो मुखालिफीन इस्लाम को उनकी ज़बान में उनको जवाब दें। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम मिलाद का जलसा भी करेंगे, हम 11वीं भी मनाएंगे, हम 12वीं भी मनाएंगे, हम महफिल नात भी करेंगे, लेकिन याद रखिए दीन इस्लाम की खिदमत मदारिस अहले सुन्नत अदा कर रहा है। दीन इस्लाम की असल खिदमत, जो दीन इस्लाम की बेहतरीन एनजीओज, वो मदारिस अहले सुन्नत है। इस्लाम की सबसे बड़ी एनजीओज मदारिस हैं, और जब तक आप मदारिस की सरपरस्ती नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। रात को महफिलों में लाखों रुपए खर्च करें, अल्लाह ने आपको दिया है, लेकिन उससे ज्यादा आपको मदरसे पर खर्च करना होगा। आपको पता है कि आपके मुखालिफिन किस मैदान में आ गए? मैं आवाम से पूछना चाहता हूं, जिसके साथ आपका मुकाबला है, जो आपके मुखालिफ हैं, जो आपके मसलक के मुखालिफ हैं, वो तालीम और तबलीग के कामों में आगे हैं और हम महफिल नात और जलसों के काम में लगे हुए हैं। तो ये दीन की खिदमत जो है, वो अगर जितनी तरजीह हम महफिल नात को देंगे, उससे बढ़कर तरजीह हम मदरसे को देंगे, मस्जिद को देंगे, अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे, तो इंशाअल्लाह कोई भी इस्लाम और पाकिस्तान को मेली आंख से बोले नहीं देख सकता। कोई भी इस्लाम और पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान अल्लाह ने हमें अता किया, ये अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक आजाद मुल्क दिया, और ये वाहिद पाकिस्तान है कि जहां का मौलवी भी आजाद है, जहां का मेहराब भी आजाद है, जहां का मिंबर भी आजाद है, और जहां की मस्जिद भी आजाद है। वरना दुनिया में जाएं तो कोई मौलवी अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकता, कोई मेहराब का जो वारिस है वो अपनी मर्जी से गुफ्तगू नहीं कर सकता, बल्कि उसको वहां से हुक्मरान लिखी हुई तकरीर देते हैं। और आखिरी बात आपके सामने पेश करके इजाजत चाहूंगा कि कल ही मैंने देखा कि हरमैन के इमाम ने फलस्तीन के खिलाफ बात की है, इसलिए कि वो रियासत के मातहत है और पाकिस्तान की मस्जिदें रियासत के मातहत। और हमने कोरोना में देखा कि रियासत चाहती थी कि मस्जिदें हमारे मातहत हो जाएं, लेकिन आपके उलमा ने, आपके अकाबिर ने, जिनकी आप सरपरस्ती करते हैं जिन मदारिस की, वो मैदान में आए और उन्होंने अगियार की आंखों में आंखें डालकर बात की कि हम किसी सूरत में अल्लाह के घर को बंद होने। और ये अल्लाह का शुक्र है कि रमजान शरीफ के अंदर पाकिस्तान की मस्जिदें खुली थी और दुनिया के मस्जिदें बंद थी। अल्लाह ताला हमें मस्जिद और मदरसे की तहफ़्फ़ुज़ की, हमें अल्लाह ताला खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।